आज के इस पॉडकास्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डाइट और न्यूट्रिशन की डेप्थ में जाने वाले हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर समृथा, हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एंड शी हैज गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years इन दिस फील्ड। और जैसा कि आपने बाहर थंबनेल पे देखा है, डोंट लूज 10 kgs इन 10 days, उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारा ये पॉडकास्ट प्लान हो रहा था तब मैंने यूट्यूब पे जा करके वैसे ही सर्च किया। मैंने कहा देखता हूँ ज़रा किस तरह की वीडियोज़ हैं डाइट के ऊपर। तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि इस तरह की वीडियोज़ यूट्यूब पर भरी पड़ी है और ऐसी वीडियोज़ के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज़ हैं। वो क्या है? लूज 10 kgs इन 10 days, लूज 15 kgs इन 15 days। और फिर जब मैंने उनमें से कुछ वीडियोज़ देखी तो पहले तो मुझे हंसी आई, बाद में आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड टू सी दोज वीडियोज़, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 100% गारंटी है कि ये डाइट प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है और जिसके बाद में आपका 10 से 15 किलो 10 से 15 दिन में लूज हो जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ी बकवास है। क्यों? क्योंकि हर एक का बॉडी कंपोजिशन अलग अलग है, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। तो सबके लिए एक जैसा डाइट प्लान हो कैसे सकता है? और अगर आप किसी भी पर्सन से जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे अगर आप बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जो वो क्लेम कर रहे हैं। प्लस जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो क्या है कि जितनी भी क्रैश डाइट्स होती हैं जहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अराउंड 2000 कैलोरीज, उसको सीधा ही कम कर देते हैं 600 कैलोरीज, 700 कैलोरीज, 800 कैलोरीज, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है आप कहीं पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाए, आपकी डेथ तक हो सकती है। तो अगर ये सब जो यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है डाइट के नाम पे, वेट लॉस के नाम पे, अगर वो एक सही डाइट नहीं है या वो एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सही डाइट क्या है, सही इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर समृथा से, जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड में। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका कि वो डाइट और न्यूट्रिशन प्लान डिज़ाइन कर चुकी हैं, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर के आ चुकी हैं। सर, जैसे आपने अभी बोला कि ये वेट लॉस, जिस तरह की वीडियोस आजकल आ रही हैं यूट्यूब पे एंड पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, और उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एज यू सेड, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। सो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से, अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से वी शुड गो फॉर अ डाइट प्लान। अब जैसे लोग कहते हैं डाइट प्लान, लूजिंग वेट इज़ नॉट एवरीथिंग। लूजिंग वेट इन अ हेल्दी वे, बेसिकली इन अ हेल्दी मैनर। और वो हेल्दी वे क्या होता है? आप वेट तो लूज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपकी बावल मूवमेंट्स और बेटर हो रही हैं, स्टमक इश्यूज आपके बेटर हो रहे हैं, स्लीप आपकी बेटर हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लूजिंग वेट इन अ हेल्दी मैनर। इट्स नॉट जस्ट लूजिंग वेट, हमें फैट लूज करना है, वी डोंट हैव टू लूज द मसल मास। मसल मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी वो लोग जो इस वीडियो का थंबनेल देख करके आए हैं, जिसमें मेरा वेट एक टाइम पे था अराउंड 84 kgs, और फिर उसके बाद में एक और फोटोग्राफ है जिसमें वेट था 70 kgs। आज की डेट में मेरा वेट है 78। ओके। तो अगर कोई सिर्फ वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो वेट बढ़ गया है। नो, जबकि एक्चुअल में जब मेरा 84 से 70 पे गया था तो मेरा मसल मास भी कम हो गया था और फैट भी कम हो गया था। इनफैक्ट मसल मास ज्यादा कम हो गया था। आज की डेट में आई हैव गेन मसल, तो मेरा मसल मास बढ़ रहा है। अगर मैं अपने BMI टेस्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो मेरा मसल मास बढ़ता चला जा रहा है एंड जो फैट परसेंटेज है वो कम होती चली जा रही है। मेरी जो भी रीसेंट वीडियोस अपलोड हो रही हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप पहले पतले थे, मोटे हो गए हो। अच्छा। तो उन सबको उनके कमेंट का जवाब आज मिलने वाला है और वो जवाब मैं नहीं दूंगा, वो जवाब एक एक्सपर्ट देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज से कुछ साल पीछे चला जाऊं तो उस वक्त मेरा वेट लॉस तो हो गया था लेकिन बॉडी में साथ साथ में मसल्स भी लॉस हो गई थी। तो आज की डेट में क्या हुआ है कि मसल बन गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। राइट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव एनर्जी, टू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। मसल मास होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, 3 तरह का बेसिकली बॉडी में वेट बढ़ना होता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिर्फ वेट ही लूज करना है, वेट लूज करना है बट इन अ हेल्दी मैनर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 तरह का बॉडी वेट होता है। वन इज वाटर रिटेंशन की वजह से, द अदर वन इज फैट एंड द अदर वन इज कि जो लोग मसल मास लूज कर देते हैं। वाटर रिटेंशन जो होता है वो तो आता जाता रहता है, सॉल्ट इनटेक की वजह से है। आई सजेस्ट वन मोर थिंग
कि सॉल्ट जो नॉर्मल हम जो सॉल्ट लेते हैं, बेटर टू गो फॉर ऑर्गेनिक सॉल्ट और सेंधा नमक। पहले के जो लोग खाया करते थे, हमारे पूर्वज जिन्हें हम कह सकते हैं, जिस तरह का नमक वो लोग खाते थे, इट वॉज सेंधा नमक या ऑर्गेनिक सॉल्ट। उससे भी वाटर रिटेंशन बॉडी में नहीं होती है, तो इट्स गुड फॉर गो फॉर दीज काइंड ऑफ सॉल्ट्स। अदर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फैट परसेंटेज, कि हमें फैट लूज करना है। जो बॉडी बेली होता है, नॉर्मल हम इंडियंस में क्या होता है, लोअर में फीमेल्स में बेली मास ज़्यादा होता है, तो लोग फीमेल्स आर लाइक कोई घर में शादी है, इफ़ दे वांट टू गो फॉर अ हॉलीडे, तो उनसे उससे पहले दे कम टू मी लाइक दे आर लाइक बस आप वेट लूज करवा दो, कपड़े पहनने हैं, दे वांट टू लुक गुड, कपड़े अच्छे लगने चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, फोटोज अच्छी आनी चाहिए, एग्जैक्टली। तो पीपल हैव दिस माइंडसेट, बिना ये सोचे समझे कि ये नहीं पता तैयार होके वहां जाएंगे, दे आर रेडी, पता चले चक्कर खा के गिर जाए। हाँ। कि वेट लूज इस लेवल का करना है कि दे जस्ट वांट टू लुक गुड। सिर्फ माइंडसेट ये है कि पतले होना है, वेट लूज करना है। यूट्यूब पे गए, सर्च किया और देखा कि ये डाइट होती है और ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड एज यू मेंशन्ड अर्लियर, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी सेल इज डिफरेंट, सबकी अपनी कॉम्पोजिशन है, सबके अपनी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अपना ब्लड ग्रुप है। सो ऐसा कुछ भी हमें ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। इसके बहुत मेजरली बैड साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। दिस इज़ गोइंग टू कॉज रियली बैड इफ़ेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म ऑन योर बॉडी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का खाना किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और वही खाना किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। एग्जैक्टली। कोई टी शर्ट है, एवरी साइज इज नॉट फिट, किसी को मीडियम आएगा, किसी को लार्ज आएगा, किसी को एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी स्टाइल और योर ओन बॉडी शेप कि आपको क्या चीज फिट होगी। एक ब्लॉक है, वो अपनी ही जगह पर फिट होगा, आप उसको किसी और जगह पर फिट नहीं कर सकते। सो इट्स रियली गुड टू नो योर बॉडी टाइप, कि आपका अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि फलाने ने ये किया उससे उसको ये बेनिफिट्स आए। इट्स अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन्स बॉडी सिस्टम, तो वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। वीकनेस होगी, वटाइगो होना, जो भी हम चक्कर कह रहे हैं, इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बावल मूवमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, अगर फाइबर एक ऐसी चीज है, सपोज उसकी कंजम्पशन आपकी डाइट में अच्छी नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होने के, बावल इश्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वेट लॉस एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, जिसको हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। हमें वेट लॉस पर नहीं जाना, हमें फैट लॉस पर जाना है। सो वी शुड emphasize on this again and again. People should come to know this point कि weight loss तो आप कर सकते हो, weight loss is not a big issue, लेकिन आपको फैट लूज करना है, आपको बेली फैट लूज करना है, या आपको इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने हैं। ये नहीं रोज सुबह आप वेइंग मशीन पर चढ़ गए, आपने देखा ओ वाह आज 1 किलो और वेट कम हो गया, अरे वाह आज हमने सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं किया तो और लूज हो गया। परसों हम किसी पार्टी में गए, हमने कुछ सॉल्ट खा लिया, ओ ये क्या हो गया, नेक्स्ट डे दोबारा किया तो और बढ़ गया। तो दिस इज वेरी टेम्परेरी। वेट लॉस 1 किलो 2 किलो होना, ऑन अ जनरल क्राइटेरिया 1 से 2 पाउंड्स वेट लॉस नहीं होना चाहिए in 1 week. This is contradictory to जो भी वीडियोस YouTube पे अपलोड कर रहे हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम कर दो। I don't want to mention, I don't want to नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहे, पर जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। anybody, but this is really very harmful for the body. वेट लूज कर लिया, चाहे स्किन लटक गई है, स्किन लूज, वाटर इनटेक भी लोगों का नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर इनटेक, देयर इज अ थंब रूल कि 35 ml ऑफ वाटर पर kg ऑफ बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 60 to 70 kg अगर सपोज किसी का वेट है, तो 2.5 से 3 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो अगर वो रिमूव नहीं होगा तो भी वेट लॉस हेल्दी वे में नहीं होगा, इट वुड बी इन अ अनहेल्दी मैनर। और ये स्किन ढिलकना, लूज होना, सैगी होना, कि बॉडी में फेस पर या स्किन पर एक स्ट्रेच नहीं रहेगा, लूज होती चली जाएगी अगर हमारा वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं होगा। फैट लटक जाएगा बॉडी का, राइट। कि मसल कम होती चली जा रही है और फैट बढ़ता चला जा रहा है। आपकी इस बात से मुझे याद आया, पानी पीना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल हैव अ 1 sip too.
सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब हो जाएगा, बावल मूवमेंट्स पे इफेक्ट आएगा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है। फिर लोग कहते हैं अच्छा अगर वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत अच्छा आप फॉलो भी कर रहे हो तो भी वेट लूज नहीं होता। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो पानी तो exactly, चाहिए ही ना फंक्शन करने के लिए, चाहे ब्रेन हो चाहे हार्ट हो, कुछ भी हो। बट लोगों के ब्रेन में ये बात नहीं जाती है, उनको लगता है पानी से ही पेट भर जाएगा शायद। राइट। तो वाटर इनटेक आई लोगों होप अब का जाएगी अच्छा, इस सेशन के बाद में। आई होप बहुत सारे लोग ये चेंजेस लेकर के आएंगे। सो अब अगर कोई खुद ही मेंटेन करना चाहता है अपनी हेल्थ को, फॉर एग्जांपल वो किसी डाइटिशियन के पास में या न्यूट्रिशनिस्ट के पास में नहीं जाना चाहते, वो खुद ही बेसिक लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं, उनको ये बात समझ आ रही है कि वेट लॉस एकदम से करने में कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल। स्लो एंड स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन रैपिड एकदम से, क्योंकि उसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड रैपिड वाला जो है वो आपका रीगेन भी हो जाता है, वो रीगेन भी हो जाता है और ज्यादा तेजी से रीगेन हो जाता है, जितनी तेजी से आपने उसको लूज किया उससे ज्यादा तेजी से वो रीगेन हो जाता है। देयर इज अ कॉमन सेइंग बाय हिपोक्रेट्स, ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन, ही सेड दैट फूड शुड बी अ मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड बी अ फूड। तो इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा, इस बात को कि खाना ऐसा खाना है जो एक हेल्दी है फॉर आवर वेल बीइंग, फॉर द बैलेंस, जैसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में सब कुछ कवर अप होता है, एज यू सेड, प्रोटीन इनटेक हो गया, कार्बोहाइड्रेट इनटेक हो गया, हमारा फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पोर्शन हो गया जिसमें फाइबर या स्टार्च आ गया, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। एक मील में ये सब कुछ का होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई फील कि जो मेजर 3 मील्स प्लान है ना, दैट रियली वर्क्स वेरी गुड ऑन माई क्लाइंट्स, माई पेशेंट्स। 3 मेजर मील से मेरा मतलब हो गया ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और इनका टाइमिंग क्या होनी चाहिए? इनका टाइमिंग मॉर्निंग में सपोज 8 to 9, मतलब ये भी मैं कहना चाहूँगी आपको एक मील को अच्छा टाइम देना है। इट्स नॉट जस्ट गल्पिंग इनसाइड, फटाफट खा लिया, फिनिश कर लिया। यू हैव टू च्यू इट वेल, यू हैव टू डाइजेस्ट इट वेल। उससे क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा एंड देयर वुड बी अ सटाइटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप मेरे फेस पे अभी एक हल्की सी स्माइल देख रहे होंगे, दैट इज बिकॉज मेरा एक सेशन है जिसपे मैंने इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि च्यू योर फूड 32 टाइम्स। बिल्कुल, कि आप अगर अपने फूड को 32 बार च्यू करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। राइट। बेसिकली इसका द बॉटम लाइन इज कि हमने फूड खाने में टाइम अच्छा देना है, एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स हमने अपने मील को देने हैं, जिससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बेटर होगा। अगर हम अच्छे से च्यू करेंगे, डाइजेशन भी अच्छा होगा एंड देयर वुड बी अ सटाइटी, एज आई सेड, सटाइटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि भूख भी हमें जल्दी नहीं लगेगी। जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया 8 to 9 के बीच में, अराउंड 1:32 के आसपास गो फॉर योर लंच, गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। ये गैप मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, जब हमारा बीच का जो फेज होता है बिटवीन द 2 मील्स, उस टाइम पे इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट, इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है पैनक्रियाज में से, उसका लेवल कम हो जाता है। तो जब उसका लेवल कम होता है तो फैट बर्निंग फेज आती है, बॉडी का फैट बर्न होता है एंड इट्स इन अ हेल्दियर वे, इन अ गुड मैनर। तो बॉडी को टाइम मिलता है फैट लूज करने के लिए, अगर हमने 4 to 5 आवर्स का गैप दिया। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद डिफरेंट बॉडी टाइप्स, क्योंकि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बीच में एक स्नैकिंग जरूर करता हूं, इन द सेंस अराउंड 12 बजे के आसपास में भी एक एप्पल खा लिया, ठीक है, लेकिन वो स्नैकिंग क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के खा लिया। सपोज हम किचन में गए, कुछ पकौड़े ही बन रहे हैं, हमने स्नैकिंग करनी है, अच्छा जी हमने 2 पकौड़े खा लिए, नो। स्नैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके इंसुलिन लेवल को स्टीपली रेज ना करे। एक होता है आपने कुछ सपोज शुगर हो गया, जैसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, उन चीज़ों से हमारे शुगर लेवल्स एकदम से, इंसुलिन लेवल इमिडिएटली राइज करता है और इमिडिएटली नीचे भी आ जाता है। अभी जो लोग देख रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट अभी जो लोग देख रहे हैं, मैं ये अज्यूम करता हूँ उसमें से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है डाइट और न्यूट्रिशन की। तो पहले आप ये बताइए कि सिंपल कार्ब्स में और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं सपोज जिसकी हम शुगर, वाइट ब्रेड, मैदा, इन चीज़ों से क्या होता है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, इन चीज़ों से
हमारा इंसुलिन लेवल जिसे मैं कह रही हूँ या शुगर लेवल्स जो बॉडी में होते हैं बहुत ही स्टीपली राइज करते हैं और फिर एकदम से नीचे भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भूख भी जल्दी लगती है फिर। बट व्हेन वी गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम कहते हैं बार्ले इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लोग पहले इसका खाया करते थे, पहले के लोग बार्ले हो गया, राय हो गया, दीज हिंदी डेज में क्या बोलते हैं बार्ले को? बार्ले इज जौ। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में बेसिकली फाइबर और स्टार्च आता है हमारा। फाइबर जैसे आपने बोला फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया। स्टार्च में पोटैटोज हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गया। ग्रेन्स में बार्ले हो गया, बकव्हीट हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम लगता है तो सटाइटी भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहती है। आपको भूख बहुत जल्दी जल्दी नहीं लगती है, पेट आपका भरा रहता है। तो वो 4 से 5 घंटे का गैप मेंटेन करना इजी हो जाता है। ब्राउन राइस इज ऑल्सो वेरी गुड। सिंपल खाना खाना है, सात्विक भोजन खाना है जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सात्विक अगेन एंड अगेन। तो जो नॉनवेज खाते हैं उनका क्या होगा? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आई वोंट से इट रॉन्ग, बिकॉज वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा इनटेक है एंड दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बॉडी ऐसी है जो कि मांगती है, डाइजेस्ट कर लेती है। सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी का चीज़ों को डाइजेस्ट करने का या बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग है। तो कई लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं तो गो फॉर इट, नो हार्म इन इट। अगर कोई वीगन है या वेजिटेरियन है तो उसके लिए प्रोटीन के क्या क्या अच्छे ऑप्शंस हैं? प्रोटीन में, और प्रोटीन आइडियली कितना होना चाहिए एक दिन में? प्रोटीन देखो, प्रोटीन का इनटेक शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, कि एक जनरल क्राइटेरिया है पर केजी के हिसाब से पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। फॉर एग्जांपल समबडी हु इज 78, जिसका बॉडी वेट है तो अराउंड 75 टू 78 इनटेक होना इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इतना नॉर्मली होता नहीं है। होता नहीं है, बट होना चाहिए। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि कार्ब्स का इनटेक हम कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। मतलब मसल मास मेंटेन करने के लिए, जनरल इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इनटेक अच्छा होना इज गुड। हम कार्ब्स को फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप बात कह रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा मिथ है जो इंडिया में है स्पेशली। यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ वो लोग लेते हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं। नो, आप ये कह रहे हैं कि आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, बेसिक मेंटेनेंस लेवल पे भी आपको जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ योर बॉडी वेट इज 60 kgs तो यू मस्ट कंज्यूम अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें और लंच की बात करें और डिनर की बात करें तो एक कंप्लीट मील का मतलब क्या? When we are talking about 3 meals, breakfast, lunch and dinner, so it's a common saying कि breakfast should be like a king and dinner should be like a beggar. तो ब्रेकफास्ट की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू योर डिनर। जबकि ज्यादातर केसेस में इसका उल्टा होता है कि रात तक लोगों को इतनी भूख लग जाती है कि वो खाने पर टूट पड़ते हैं। आई नो, खाने पर वो टूट पड़ते हैं एंड दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द पोर्शन साइज। पोर्शन साइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका किस चीज का कितना पोर्शन होना चाहिए। एज वी वर सेइंग कि प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए। लेकिन इंडियन मेंटालिटी क्या है, 2-3 रोटी खानी है चाहे दाल इतनी सी है, और फिर उससे सटाइटी भी नहीं होती, ज्यादा लंबे टाइम तक पेट भी नहीं भरा रहता। व्हेन वी कंज्यूम प्रोटीन इन अ गुड क्वांटिटी तो उससे सटाइटी भी ज्यादा अच्छी होती है और वी कैन गिव अ गैप ऑफ 4 to 5 आप इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमको एक जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है उसको ज्यादा देर के लिए देता है, यानी पेट ज्यादा देर के लिए हमारा भरता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फैट को बिल्कुल ही हटा देते हैं, यानी रोटी पर से मानो घी बिल्कुल ही नहीं लगाना है, तेल डालना ही नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन बचा। उसमें भी कार्ब्स की रेशो बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की कम है और फैट की 0 है। ये तो बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है। ये बॉडी की वीकनेस का मेजर कॉज है जब लोग अपनी बॉडी से फैट हटा देते हैं। ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देसी घी जो कि सबसे अमेजिंग ऑयल है एज अ ल्यूब्रिकेंट हमारी बॉडी के लिए। जॉइंट पेन्स फीमेल्स को हो जाती हैं, अर्थराइटिस के इश्यूज हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपनी डाइट से फैट बिल्कुल ही हटा देते हैं एंड दे आर वेरी गुड फैट्स, जैसे कुकिंग कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट। मे बी द रीजन इज जो आप कह रहे हैं ना कि गुड फैट लोग हटा देते हैं अपनी डाइट से, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, ईटिंग ऑफ फैट इज इक्वल टू बॉडी फैट। वो ये समझते हैं कि फैट खाने का मतलब फैट बॉडी में आ जाएगा सीधा, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। फैट बहुत जरूरी है। गुड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। फ्यू एग्जांपल्स प्रोटीन के अगर मैं आपको दूं, नट्स हो गए, बेसन का चीला जैसे हम कह रहे हैं, बेसन हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया।
तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो आप ब्रेकफास्ट में इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के यू कैन हैव इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और एल्स अगर आप पोहा या उपमा ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, विद दैट यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ अ मिल्क और अ ग्लास ऑफ अ शेक, सपोज मैंगो शेक जैसे आजकल हम कहें कि उसमें एक फ्रूट भी आ गया और साथ में आपका प्रोटीन पोर्शन मिल्क भी आ गया, तो ये इट्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट विद वेरी लेस शुगर या विद नो शुगर? नो शुगर आई वुड से, क्योंकि उसमें अपना एक नेचुरल कंटेंट है। मैंगो इटसेल्फ हैज अ नेचुरल कंटेंट शुगर। गुड पॉइंट। तो सो व्हाट यू आर सेइंग इज कंज्यूम नेचुरल शुगर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्रोसेस्ड शुगर। प्रोसेस्ड शुगर वही जो हमने बात किया कि उसमें स्पाइक आता है एकदम से, राइट, और आपके इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज होंगे, एनर्जी लेवल्स भी इमीडिएट इंक्रीज होंगे और इमीडिएट नीचे भी आ जाएंगे। और साउथ इंडियन में यू कैन हैव इडली विद सांबर। सांबर इज प्रोटीन, दाल हो गई, साथ में आप इडली खा रहे हो, कार्ब्स का भी पोषण हो गया, तो इट्स अ कंप्लीट मील। एक मैं चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, इट्स अ कॉमन सेइंग, जैसे कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों कहा जाता है? एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पॉलीफिनॉल्स, एवरीथिंग इज देयर इन वन एप्पल। ये जो तीनों टर्म्स आपने यूज करी, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, मैक्रो में जैसे ज़्यादा में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। माइक्रो में जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। फिर आई टॉक्ड अबाउट पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और बेटर करता है, बावल मूवमेंट्स को और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपने एक और एक वर्ड यूज किया, मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑन अ जनरल क्राइटेरिया वी सेज कि जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन लेवल, मतलब बॉडी की स्पीड क्या है उसको डाइजेस्ट करने की। और इसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो क्रैश डाइट्स आजकल लोग फॉलो करते हैं, उसकी वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ब्लंडर, दे डू ब्लंडर्स विद देयर बॉडी, क्योंकि बॉडी एक ऐसे मोड में चली जाती है, स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, जहाँ पे बॉडी को ये हो जाता है कि अब तो पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो सब कुछ प्रिजर्व कर लो, फैट को प्रिजर्व कर लो, इसको प्रिजर्व कर लो, उसको प्रिजर्व कर लो, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ, मतलब वो बैड फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ कम खाने से कुछ नहीं होता है, सही खाने से होता है। तो अभी तक आपने ब्रेकफास्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए कि उसमें क्या क्या खा सकते हैं और किस तरह से खा सकते हैं, किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग तरह के फूड्स को। लंच में और डिनर में क्या करना चाहिए? लंच में बहुत कॉमन है, वी कैन गो फॉर प्रोटीन से। अगर मैं स्टार्ट करूं, स्प्राउट्स हो गए और दाल, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, जैसे राजमा, चना, लोबिया, ऑल दीज आर वेरी गुड। कि दोपहर में वी कैन हैव, क्योंकि राइस, इट्स गुड टू हैव राइस इन आफ्टरनून्स। व्हाट अबाउट सैलेड? सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर, एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, कि सैलेड का पोषण होना, वेजिटेबल्स का पोषण होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी बावल मूवमेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज ना हो, इसके लिए सैलेड का पोर्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑब्वियसली ये थोड़ा हमें वही कि ज्यादा टाइम के लिए हमारा पेट भरा भी रहता है इफ वी हैव अ पोर्शन ऑफ सैलेड अलोंग विद अ मेजर मील। जैसे हमने कोई दाल ले ली, राइस ले लिए, सैलेड ले लिया, और इवन पीपल इफ दे वांट टू गो फॉर ग्रीन टी, इट्स गुड, डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो इवन वो भी विद इन 1 आवर अगर ली जाए तो दैट्स गुड फॉर योर बॉडी। ये हमारा हो गया लंच। डिनर में व्हाट यू सजेस्ट? डिनर में एज आई सेड कि डिनर हमारा नहीं करते करते भी वी शुड फिनिश द डिनर बाय 8, जो कि लोग नहीं करते हैं। ट्रेंड ऐसा हो चुका है, लेट नाइट डिनर्स होते हैं, फिर देन मंचिंग, स्नैकिंग, तो ये दिस इज मतलब रियली हजार्डस फॉर आवर बॉडी, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ जो हम इतनी लेट डिनर्स करते हैं। तो बेसिकली डिनर हमारा 8 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। एंड एज आई मैंशन कि प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, कार्ब्स की इम्पॉर्टेंस कम है। तो रात में अगर हम प्रोटीन का पोर्शन, सपोज इफ समबडी इज नॉन वेजिटेरियन, इफ दे वांट टू गो, दे कैन हैव अ पोर्शन ऑफ चिकन ब्रेस्ट, वो अगर वो खा रहे हैं अलॉन्ग विद मैश पोटैटोज ही चलो अगर ले लिया, या वेजीज का, वेजिटेबल्स का पोर्शन ले लिया, सौते वेजिटेबल्स, तो इट्स अ कंप्लीट मील। यू डोंट हैव टू गो सेपरेटली फॉर अ पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या होना चाहिए? वेजीज में भी यू कैन हैव एन ऑप्शन, जैसे पनीर इज अ वेरी, टोफू इज अ वेरी, सोयाबीन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ओयस्टर मशरूम्स हो गए, शिटाके मशरूम्स हो गए। तो इफ़ यू वांट टू गो स्मॉल पोर्शन, आप ब्राउन राइस के अंदर कार्ब्स आ जाएंगे इसमें, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कार्ब्स में आप वेजिटेबल्स के साथ शिटाके और ऑयस्टर मशरूम डाल के यू कैन प्रिपेयर अ कंप्लीट मील। इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स फ्रॉम यू
आज के सेशन से, एंड आई एम श्योर जो लोग अभी हमको देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ नया समझा होगा। पीपल शुड फॉलो इट। माय एम इज कि कोई देख रहा है तो उस चीज़ को अडाप्ट करे, किसी को बेनिफिट होना चाहिए। आई एम 100% श्योर उसका बेनिफिट होगा बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हमने तोड़े हैं। जो भी टिपिकल जो मिथ्स चलते हैं डाइट और न्यूट्रिशन के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसको हमने फॉल्सिफाई किया है। उसके अलावा क्या होना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर फाइनली इस सेशन को कंक्लूड करना हो या जो भी कुछ आपने कहा उस सबको अगर सम अप करना हो शॉर्ट में, तो वो क्या होगा? अगर मैं बेसिक पॉइंट्स पर जाऊं, टू हैव अ गुड हेल्दी डाइट, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 3 meals a day is important. फिर then breakfast should be heavier than your dinner. There should be a gap of 4 to 5 hours between the meals. Between the meals, water intake is very important, as I said. Fruit का intake, fiber intake is very important. 1 apple every day, वो भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। ऐसे ही ये सेइंग नहीं बनी है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिकॉज एप्पल के अंदर सब कुछ है। रोज़ का एक एप्पल खाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर मील, वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, fruit, fats. I agree. Fats are very Even important. for weight loss and fat loss, exactly. fats are important. very important. So there should be a complete balanced diet. कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ weight loss पर ही हमें ध्यान नहीं देना। We have to lose healthy weight loss. हमारे energy levels, हमारी immunity levels, ये सब कुछ maintained रहना चाहिए। बावल movements मैं बार बार emphasize कर रही हूँ, क्योंकि constipation भी बहुत major issue है आजकल उन लोगों के साथ जो blindly कुछ भी डाइट फॉलो करते हैं। तो उसके लिए फाइबर हो गया, सैलड, फ्रूट्स, तो ये सब का कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अभी तक आपने कहा, अगर उसको एक वर्ड में मुझे सम अप करना हो तो दैट इज मॉडरेशन। मॉडरेशन, कि मॉडरेशन में सब कुछ अच्छा है। एग्जैक्टली। ना तो एक्सेस में किसी डाइट को फॉलो करना है, ना एक्सेस में बहुत ज्यादा खाना है। बिल्कुल। बीच में अगर कहीं पर कोई इंसान रहे, थोड़ा सा समझ करके टेक्निकली कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अच्छी डाइट से स्लीप भी हमारी बेटर हो जाती है। कुछ इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, डायबिटीज़, जो बेसिक इश्यूज हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे। मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है आजकल यंग जनरेशन में। क्यों होता है? क्योंकि पेट भरा नहीं होता अंदर से, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट। सो बैलेंस डाइट होगी तो मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, आपका मूड भी, यू विल बी हैप्पी। एज वी सेड, जो खाएंगे वही हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा खाएंगे, मूड भी हमारा अच्छा रहेगा, वील रिफ्लेक्ट गुड। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जितना हमारा मूड अच्छा रहेगा उतना स्ट्रेस कम होगा। जितना भी स्ट्रेस कम होगा तो हमारी बॉडी फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे नहीं जाएगी। और अगर नहीं जाएगी तो वो फैट को रिटेन नहीं करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो। ऑन दिस नोट, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जेन्युइनली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला होगा। Thanks to you for giving me this chance. I am really feeling grateful to be here. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks a lot.